हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम यूजीसी नेट परीक्षा में आने वाले रामचंद्र शुक्ल के इम्पोर्टेंट कथन देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कथन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा सभी कथन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रामचंद्र शुक्ल के कथन। पहला है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता के चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन हो चला। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, एक कथन हमेशा पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल का कथन 2-3 तो पूछे जाना है। ठीक है, दूसरा है, आदि में अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य के परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे है, जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या 9 है, अब भी लोग 84 सिद्ध और 9 नाथ कहते सुनते हैं। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। अगला है, सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य साहित्य की कोई नई काव्य धारा नहीं मानी जा सकती। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे है, 5वां कथन है, हेमचंद के ऊपर कहे हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन हेमचंद के ऊपर है। गुजरात पूछ सकता है कि किसके ऊपर कहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के यहाँ हेमचंद का बड़ा मन था। यह अपने समय के प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला कथन सोम प्रभु सूर्य के ऊपर कहे हैं। सोम प्रभु श्री एक जैन पंडित थे। उन्होंने संवत 1241 में कुमार पाल प्रतिबोध की रचना की, जो गद्य पद्य के में संस्कृत प्राकृत काव्य है, जिसमें समय समय पर हेमचंद द्वारा कुमार पाल को उपदेश दिए जाने का वर्णन है। कुमार पाल प्रतिबोध में कुमार पाल को हेमचंद द्वारा कुमार पाल को उपदेश दिए जाने का वर्णन है। कौन कह रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला कथन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुंज के दोहे अभ्रंश या पुराने हिंदी के नमूने कहे जा सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। अगला है, सारंगधर का आयुर्वेद ग्रंथ तो बहुत प्रसिद्ध है ही, यह अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। अगला कथन है, वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो मिलती है। रामचंद्र शुक्ल कहे हैं, वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो मिलती है। रामचंद्र शुक्ल। अगला है, यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक काव्य है। बीसल देव रासो को कहे हैं रामचंद्र शुक्ल, यह घटनात्मक काव्य नहीं बल्कि वर्णनात्मक काव्य है। बीसल देव रासो। रामचंद्र शुक्ल। अगला है, बीसल देव रासो कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया है। इस ग्रंथ में श्रृंगार रस ही है, वीर रस का प्रयोग कंचित आभास मात्र है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। अगला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक परीक्षा में आ चुका है यूजीसी नेट के। ठीक है, 13 नंबर है, जैसे पुराना चावल ही बड़े लोगों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से पड़ी हुई कुछ पुरानी परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक लिखने वाले लोगों के योग्य समझी जाती है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जैसे पुराना चावल बड़े लोगों के खाने योग्य समझा जाता है,
वैसे ही अपने समय से पड़ी हुई कुछ पुरानी परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक लिखने वाले लोगों के योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का कथन। अगला कथन है, आल्हा और उदल परमाल दासों के सामंत थे एवं बनाफर शाखा के क्षेत्रीय थे। रामचंद्र शुक्ल कहे। अगला है, जिस रचना के लिए विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह उनकी पदावली है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, ठीक उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। रामचंद्र शुक्ल का कथन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन ये भी है। अगला है, विद्यापति सहयोगी इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त की दृष्टि से नहीं। रामचंद्र शुक्ल का कथन। अगला है, जो कि बार बार पूछा जाने वाला कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये पूछा जा सकता है किसके बारे में कहे हैं, तो विद्यापति के बारे में कहे हैं। अगला कथन है, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा पद्य का बोध होता था। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन है, 84 सिद्धों में बहुत से मछुआरे, चमार, धोबी, डोम, लकड़हारा, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन में वे आप ही थे। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यहाँ पे हमने 20 महत्वपूर्ण कथन देख लिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपके पास मिलते रहेंगे, ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।